काश के हम ईरान, सेंट्रल एशिया और रशिया तक जो है वो कनेक्ट कर जाते। लेकिन आज एक डेवलपमेंट हुई है कि जिसके तहत इंडिया और श्रीलंका जो है वो तो एक ऑयल की पाइपलाइन बिछा रहे हैं। ब्रिज एक बड़ा लंबा है जो श्रीलंका से इंडिया तक आ रहा है। तार साहब, ये कनेक्टिविटी का इन चीज़ों का क्या हमें पता नहीं था? हाय हाय महंगाई। So it means that Indian currency is going to be the currency of the region, the currency of the Indian Ocean region की currency बनेगी ये। और ये वक्त दूर नहीं है कि इंडियंस आपको ये आप मुझसे लिखवा लें। कि क्या वजह है कि हम उस डायरेक्शन पे क्यों नहीं जा रहे, ये जिस तरह आपने सवाल किया। पागल समझा मैं कौन को आप लोगों ने? ना इनसे बिजली की कीमतें संभल रही हैं, ना गैस बुरहान पे काबू पाया जा रहा है, आज फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। तो उसने सोचा क्यों ना हम इंडिया से मंगवा लें, इंडिया के पास बहुत ज्यादा तेल आ रहा है। तो तार साहब, हम नहीं ऐसा कुछ कर सकते थे? हाँ, हम हर जगह कहते हैं हमारे पास एटमी पावर है, तो एटमी पावर क्या करनी है, चलानी भी किसी को आती है कि नहीं? हमारे पंजाबी जो मुहावरा है, पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला। और मैं ये आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी पेट्रोल की टंकियां भरवा लें, क्योंकि अब पेट्रोल की हड़ताल होने जा रही है और अच्छी खासी बड़ी लंबी गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल होने जा रही है, जो कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू श्रीलंका जो है वो जाएगा, ताकि अफोर्डेबल एंड रिलायबल सप्लाई जाए एनर्जी रिसोर्सेज की। अब समझ आई कि वो जो रशिया का तेल इंडिया आ रहा था उसको किस तरह देखा जा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसपी न्यूज़ 91 में। दोस्तों, हमारे पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के बीच में एक व्यापक द्विपक्षीय चर्चा हुई, जिसमें तेल पाइपलाइन, नौका कनेक्टिविटी, यूपीआई, रुपए में व्यापार, संभावित भूमि मार्ग और बढ़ती हुई अन्य बातें शामिल हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति आधिकारिक यात्रा के लिए एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंचे, पीएम मोदी से मुलाकात की और रानिल विक्रमसिंघे हैं, उन्होंने मोदी ने कहा कि आज हमने आर्थिक समझदारी के लिए एक विज़न डॉक्यूमेंट अपनाया है। यह विज़न दोनों देशों के बीच वायु, ऊर्जा और समुद्र से कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहा है। यह विज़न पर्यटन, व्यापार, उच्च शिक्षा और आपसी सहयोग को तेज़ कर रहा है। तो दोस्तों, ये जैसे ही ये समझौता, ये विज़न डॉक्यूमेंट पास हुआ, जैसे ये ये बात मीडिया के तौर पर पता चली, तो पाकिस्तान की जो मीडिया है, कहीं ना कहीं उसे तुम्हें पता ही है कि फ़र्क पड़ता ही है। अब पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन रहने वाला है इस डॉक्यूमेंट विज़न पर, इस वीडियो में जानेंगे। आपने क्लिप्स तो देख ही लिया होगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर तो हम बात जो करते हैं कि काश के हम ईरान, सेंट्रल एशिया और रशिया तक जो है वो कनेक्ट कर जाते। लेकिन आज एक डेवलपमेंट हुई है कि जिसके तहत इंडिया और श्रीलंका जो है वो तो एक ऑयल की पाइपलाइन बिछा रहे हैं। ब्रिज एक बड़ा लंबा है जो श्रीलंका से इंडिया तक आ रहा है। तार साहब, ये कनेक्टिविटी का इन चीज़ों का क्या हमें पता नहीं था कि हम आज अगर बहुत ज़्यादा ऑयल मिडल ईस्ट से डॉलर दे के मंगवा रहे हैं, तो जिस तरह श्रीलंका चाहता है कि वो डिफ़ॉल्ट कर गया बिकॉज उसके पास डॉलर नहीं थे और उसको तेल नहीं मंगवा सका, तो उसने सोचा क्यों ना हम इंडिया से मंगवा लें, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा तेल आ रहा है। तो तार साहब, हम नहीं ऐसा कुछ कर सकते थे? हम ऐसे एक्सपीरियंस से, या हमारे लोग या हमारी एलीट इन चीज़ों को नहीं सोच सकती या समझ सकती जो इंडिया और श्रीलंका को समझ आ गई है? वो आए हैं वहां पे। अब तीन उनके ऑब्जेक्टिव हैं इस वक्त, एनर्जी, कनेक्टिविटी और फाइनेंस। ये तीनों चीजों को उन्होंने डिस्कस किया है, लेकिन एक अपने रिलेशनशिप को अभी भी बराबर नहीं लेकर आए। काफी दफा स्टेटमेंट दिए हैं कि हम कोशिश करेंगे कि चाइना और भारत के रिलेशनशिप को बैलेंस करें, ताकि चाइना, हालांकि भारत ने उनको बहुत बड़ा की है, उन्होंने उनको बिजली सप्लाई करने के लिए ऑफर की है, एक पेट्रोलियम पाइपलाइन ऑफर की है, और कई चीजों को ऑफर की है कि किस तरीके से श्रीलंका जो है वो चाइना को छोड़कर दोबारा इनके साथ काम में है। कि श्रीलंका इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात हो रही है और दे आर वर्किंग ऑन एनहांस कनेक्टिविटी। ठीक है जी। और ये एनहांस कनेक्टिविटी मींस कि जो ऑलरेडी कनेक्टिविटी हमारे पास है उसको हमने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, विच मींस कि जो आपके जो पेट्रोलियम पाइपलाइन के हवाले से मल्टी प्रोजेक्ट ऑन पेट्रोलियम पाइपलाइन, जो कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू श्रीलंका जो है वो जाएगा, ताकि अफोर्डेबल एंड रिलायबल सप्लाई जाए एनर्जी रिसोर्सेज की।
अब समझ आई कि वो जो रशिया का तेल इंडिया आ रहा था उसको किस तरह देखा जा रहा है. मे बी दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म, सप्लाइंग ऑयल and energy to Sri Lanka may be a very long term project, but looking at how the global इंडिया की ईरान के साथ, इंडिया की सेंट्रल एशिया के साथ, इंडिया की जो सारे वेस्ट एशिया के अंदर जो इधर क्या नाम है अफगानिस्तान के साथ, या इंडिया की जो बाकी रशिया के साथ जो ताल्लुकात को देखते हुए ये जितना खित्ता है जो कि इंडिया के बिल्कुल नीचे है और इंडिया के साथ है, ये सारे का सारा खित्ता इंडिया की एक तो लीडरशिप में आना चाहता है. वन, सेकेंडली जो इंडिया के कनेक्शंस हैं एनर्जी रिच कंट्रीज में, जैसे मैंने ईरान की बात की या रशिया की बात की या सेंट्रल एशिया, वो कहते हैं कि इंडिया को तो ये सारा कुछ चाहिए तो हम क्यों ना इंडिया से फिर फ़ायदा लेंगे. तो ये वो कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं थे, हम फॉरेन करेंसी रिजर्व में चीज़ें लेते थे, तो हम क्यों लेने की ज़रूरत है फॉरेन करेंसी, असं इंडिया को लवांगे, इंडियन रुपये लवांगे. सो इट मीन्स कि दैट इंडियन करेंसी इज गोइंग टू बी द करेंसी ऑफ द रीजन, द करेंसी ऑफ द इंडियन ओशन रीजन की करेंसी बनेगी ये. और ये वक्त दूर नहीं है कि इंडियंस आपको ये आप मुझसे लिखवा लें, नहीं तो हमें याद कर लो जुबानी, वो वक्त दूर नहीं है जब इंडिया विल प्रोजेक्ट, पोर्ट्रे, सजेस्ट that Indian currency should be used in this region. ठीक है, और एक जॉइंट करेंसी भी आ जाए, कोई इसमें वो दो राय नहीं है होंगी. मैं मतलब मुझे इसमें किसी किस्म की कोई वो जिसे कहते हैं ना मैंने गलत फहमी नहीं आए होना ही होना है. ठीक है जी. और जो मोदी साहब हैं, ये पाइपलाइन की बात हुई और ये इसके बारे में जैसे बताया कि फिजिबिलिटी की बात हो रही है, और ये जो 23 किलोमीटर का ब्रिज है अक्रॉस द पार्क स्ट्रेट जो है, ये काफ़ी देर से ये आइडिया था. ठीक है जनाब. और सुनने में आ रहा है कि 2022 में जिसे इसकी 2002 में इसके बारे में बात हुई थी, जिसे वो कहते हैं ना कि ये ब्रिज का मामला थोड़ा एम्बिशियस लग रहा है मुझे, लेकिन 23 किलोमीटर कोई बहुत बड़ा ब्रिज नहीं है, कोई एडी को बड़ी. आज के दौर में ये चाइना होता इंडिया की जगह पे तो उन्होंने बना लेना, श्रीलंका को जोड़ लेना था उन्होंने. खैर एनी हो, अब ये जो चीज़ें हैं इंडिया को सारी बात है, श्रीलंका इसलिए अजीज़ है कि इंडिया को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि चाइनीज़ जो हैं वो श्रीलंका में आके क्या कर सकते हैं. चाइना श्रीलंका इंडिया के लिए वही हो सकता है जिस तरह क्यूबा अमेरिका के लिए बन गया था, कि मतलब वहाँ पे बैठ के सारी की सारी सर्वेलेंस एंड सारा कुछ करेंगे. अगर आपको याद हो कि जो 1962 या 1963 के अंदर जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, जब क्या उसे बोलते हैं उस वक़्त के जो प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी थे, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो जो थे उन्होंने उस वक़्त बिल्कुल न्यूक्लियर जंग का ख़तरा था, और जब उनको पता चला कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो गया और फिर वो जैसे डी-एस्केलेशन हुई, तो श्रीलंका को इंडिया जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता. श्रीलंका को इंडिया बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता कि श्रीलंका जो है वो इंडिया के लिए क्यूबा बन जाए. और खैर उस वक़्त खैर कम्युनिज़्म थी और सोवियत यूनियन एंड क्यूबा का पॉलिटिकल मॉडल और था, लेकिन वो समझते हैं कि अगर हमने ये सब कुछ ना दिया श्रीलंका को तो श्रीलंका स्लिप हो सकता है. तो दोस्तों आपने वीडियो तो पूरा देख ही लिया होगा. इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई विचार ज़रूर रहा होगा. इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी क्या राय है, क्या सुझाव है, आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करिएगा. साथ ही मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की तो पहली बड़ी बीमारी ये है कि उसके दिमाग में जो मदरसा छाप पढ़ाई है वो सिर्फ उसे जहालत और नफ़रत करना सिखाती है, और कहीं ना कहीं आज उसकी ये जो जहालत है, आज इसी की वजह से वो कहीं ना कहीं नीचे अवनति के गड्ढे में गिरता हुआ जा रहा है. इसी वजह से आज वहाँ पर जो पेट्रोल है वो 300 पार है, डॉलर की जो कीमतें हैं वो ऊंचाइयाँ छू रही हैं, आटे की लाइनों में लोग लगकर भगदड़ मच रही है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं. वो सिर्फ यही वजह है क्योंकि उन्हें स्कूल कॉलेज तो देखने को नहीं मिले, उन्हें सिर्फ और सिर्फ जहालत का सामना करना पड़ा. मतलब जहालत उनके दिमाग में भरी गई, और इसी वजह से आज जब पहले उन्हें पढ़ाया गया, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब भारत और पाकिस्तान की जो एक लेवल था वो दोनों का बराबर था. लेकिन आज भारत पाकिस्तान से करीब 70 साल आगे है.